दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है घातांक एवं करड़ी। इस लेसन से बहुत ही क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इस लेसन संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और कुछ नियम जो हैं उनको भी बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। हर क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करें। अगर जो समझ में नहीं आता है तो आप उसको वीडियो बैक करके भी दोबारा देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नियम बता देते हैं। नियम घातांक के क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो कोई संख्या लिखी है a और इसकी घात लगी है m। तो नीचे वाली संख्या जो जिस पर घात लगी होती है इसको आधार कहते हैं। ये जो a है ये आधार है और m जो है ये घात होती है। इसी प्रकार से a लिखा है और इसकी घात n लगी है। तो इसमें देखेंगे तो आधार क्या है, बराबर है। आधार बराबर है तो क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इसीलिए ये सूत्र आपका बन जाता है कि अगर a की घात m गुणे a की घात n हो तो जुड़ करके a की घात m प्लस n हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, मान लो कोई हम सवाल आपको देते हैं 2 की पावर मान लो 3 दिया गया है गुणे 2 की पावर 5 दिया गया है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 3 और प्लस 5 तो बराबर 2 की घात 5 और 3 कितना हो गया 8। 2 की घात 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका नियम होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये नियम हो गया आपका। इसके बाद देखो सेकंड जो आपका नियम है ये कह रहा है कि अगर a की घात m हो और बटे में a की घात n हो। इसका मतलब ये हुआ कि a की घात m भाग a की घात n, अर्थात इस प्रकार से पर भाग हो रहा है और आधार बराबर हैं तो घातें जो होती हैं वो घट जाती हैं। जो घात होती है उसको घटाना हो जाता है। जैसे इसको लिखेंगे a की पावर m माइनस n। अब उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण मान लो लेते हैं कि आपका 2 की पावर 3 लिखा गया है और भाग 2 की पावर 5 है। भाग कितना है, 2 की पावर 5 है। अब इसमें देखो आधार बराबर हैं तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2 की पावर 3 और माइनस 2 की पावर 5, माइनस 2 की पावर 5। ये घात जो है घटा लेंगे, यानी यहाँ भाग हो रहा है तो घातों का क्या होगा, घटाना होगा। हम घात को घटा लेंगे तो इसमें आपका देखो 2 की पावर कितना बचेगा, माइनस के 2 बचेंगे। 2 की पावर माइनस के 2। तो ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो आशा है कि ये दो नियम आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखो देख लेते हैं, एक और नियम होता है a की पावर अगर m है और उसकी पावर लगी है यानी घात की घात लगी है n, तो क्या होता है इन घातों की गुणा हो जाती है। a की पावर m इंटू n हो जाता है। इसके लिए देखो उदाहरण क्या हम बना सकते हैं। जैसे मान लो आपका 2 की पावर 3 दिया गया है और इसके पावर 2 की पावर इसकी पावर 5 लगी है। तो क्या करेंगे, जैसे 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 5 लगी है तो घात की घात है तो गुणा हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 गुणे 5 यही तो है m इंटू n। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 तियां 15। तो राइट आंसर आपका ये 2 की पावर 15 हो जाएगा। तो ये नियम आपको याद रखने हैं। जब ये नियम आपको याद होंगे तभी आप सवाल आगे बना पाएंगे। तो ऐसे ही आप देखिएगा, इसको देखिए करड़ी भी आपको ध्यान देना है। करड़ी में क्या होता है, ये जो मान लो 2 का वर्गमूल पूछ रहा है, ये वर्गमूल का निशान होता है जिसको हम करड़ी कहते हैं। और करड़ी का मान बच्चों, इस करड़ी का मान जो होता है, जैसे मान लो कि ये आपका एक करड़ी दिया गया है, इसका मान होता है 1/2 घात। घात में 1/2 लग जाता है, जिसके ऊपर एक करड़ी लगी होती है उसके ऊपर 1/2 घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 की पावर 2 की करड़ी है यहाँ पर, तो इसको हम ले सकते हैं 2 की पावर 1/2। ठीक, ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 1/3 यानी 3 की घात 1/3 लिखा है। तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर जितना मान यहाँ पर होगा वहाँ पर करड़ी में इसको लिख देंगे। तो करड़ी में 3 के अंदर करड़ी में 3, तो इस प्रकार से आप इसको लिख दीजिएगा। तो ये आपका इस प्रकार से हो जाता है। तो ये नियम आपको याद रखने हैं। दूसरा देखो 6 नंबर पॉइंट है 5 की पावर -2। अब जब घात माइनस में 2 हो तो आप ये ध्यान रखिएगा, उसको घात को प्लस करने के लिए हमको उसका उल्टा लिखना होता है, व्युत्क्रम लिखना होता है। जैसे 5 का व्युत्क्रम लिखेंगे तो यहाँ पर 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है और 1/5 करेंगे तो घात इसकी प्लस हो जाएगी। अब हम इसका वर्ग भी कर सकते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5 गुणे 5 मतलब 1/25 आंसर इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं।
तो आइए अब हम सवालों की तरफ चलते हैं और सवालों को हल करते हैं। और अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो आप दोबारा रोक करके बैक करके आप देखिए, समझिए, उसके बाद सवालों को हल कीजिए। तो आइए देखते हैं और पहला प्रश्न जो है इसको करते हैं। तो ये देखो लिखा है, पहला प्रश्न है करड़ी में देखो लिखा है 4 और 3/4 का ज्ञात करना है। तो घातांकीय रूप क्या होगा, अर्थात घात के रूप में क्या लिख सकते हैं। तो हमने इसमें देखो क्या लिखा था, करड़ी का निशान लगा है, 2 की पावर 1/2 हो गया, तो इसका मान 1/2 हो गया। अब यहाँ पर 4 है, करड़ी में कितना लिखा है, 4 लिखा है, तो इसका 1/4 घात हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका ये ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, 3/4 और इसकी घात 1/4 हो जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जो करड़ी में लिखा है 4, ये बटे में घात में आ जाएगा, बस और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, 11/17 1/4 घात लगी है, तो इसको करड़ी के रूप में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो घात लिखी है 1/11, तो जो 11 है ये करड़ी के अंदर हो जाएंगे, तो ये आपका ये हो जाएगा 11/17 और करड़ी लगेगा, और करड़ी में आपको ये इसके बटे में जो लिखा है वो लिखते हैं, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे। तो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही बन जाएगा सही आंसर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया है बच्चों, और इसके लिए आप सभी लोग कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा। 4 की पावर -3/2 का मान है। यहाँ पर देखो ऑप्शन आपके पास है 1/2, 1/4, 1/8 और 1/5। तो यहाँ पर देखो 4 की घात -3/2 दिया गया है। अब आप इसको हम हल करते हैं इस प्रकार से, 4 की पावर -3/2। अब घात हमारी क्या है, माइनस में है, तो जब घात माइनस में है तो उसको पहले प्लस में बनाइए आप। तो घात में प्लस में बनाने के लिए हमको दर्जा उलटना होगा, यानी व्युत्क्रम लिखना होगा। तो 4 का जब दर्जा पलटेंगे तो आपका 1/4 हो जाएगा और इसकी पावर 3/2 लग जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ, 3 यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब है इसका क्या करना है, क्यूब करना है, घन करना है। और जो नीचे लगा हो, जो नीचे संख्या लिखी हो, इसका मतलब है कि अगर 2 लगा है तो वर्गमूल लेना है, अगर 3 आ जाए तो घनमूल लेना है। ठीक, ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 1/4 लिखा है, तो हम पहले इसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो वर्गमूल आ जाएगा इसका 1/2, समझ आई बात, और घात आपकी हो जाएगा 3। अब इसको क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, इसका जब गुणा करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 1/8 इज द राइट आंसर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न है, 1/49 की पावर 1/2 का मान क्या होगा। और इसका आंसर आप सभी लोग लिखिए 1/7, 1/7 का स्क्वायर, 7 या फिर 7 का स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करें, देखो 1/49 लिखा है और इसकी पावर माइनस में 1/2 दी गई है, माइनस में 1/2 दी गई है। तो माइनस में घात है तो दर्जा पलटेंगे, अर्थात व्युत्क्रम लिखेंगे। तो 49 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/49 का 49 हो जाएगा, तो 49 की पावर 1/2 हो जाएगी। 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, हमको लिखना है इसका। तो 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7। ठीक, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कर लेते हैं, 5 नंबर देखो दिया गया है बच्चों, 9 की पावर 3/2 गुणे 343 की पावर 2/3। तो आप इसको अलग अलग हल कर लीजिए। तो देखो 9 लिखा है यहाँ पर, 9 की पावर 3/2, तो अब हमको करना क्या है, 2 देखो नीचे लिखा है, 2 नीचे है, इसका मतलब पहले वर्गमूल लेना है, उसके बाद क्यूब ऊपर आ गया, तो ऊपर है तो इसका घन करना होगा। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, तो 9 का वर्गमूल लेंगे और 3 ऊपर लिखा रहेगा घात में, तो वर्गमूल लेंगे तो 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 हो जाता है, 3 तिया 9, और 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 त्रुक 27, तो 27 इसका आ गया। अब आप इसका हल कर लीजिए, तो देखो 343 और इसकी पावर लगी है माइनस का 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या है, पहले 3 यहाँ लिखा है, 3 को ध्यान रखिए, बटे में जो हो उसको ध्यान रखें। तो 3 का मतलब है घनमूल लेना है, 343 का घनमूल लीजिए, उसके बाद उसका जो है वर्क कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर घात माइनस में है
तो जब घात माइनस में है तो इसको प्लस में करना होगा। प्लस में करने के लिए हमको इसका दर्जा पलटना होगा, और दर्जा पलटेंगे अर्थात इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 1/343, 1/343। अब इसका हम पहले घनमूल ज्ञात कर लेते हैं, तो घनमूल ये आ जाएगा और इसके बाद इसका वर्गमूल होगा। ठीक, तो इसको करेंगे, ये 1/343 का घनमूल कितना होता है, 7×7=49 तो ये हो जाएगा 1/7 और इसकी पावर 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/49। क्या हो जाएगा, 1/49 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 7 × 7 1/49 हो गया। अब यहाँ पर 1/49 और 27, यहाँ पर देखो गुणे का निशान लगा है दोनों में, तो 27 और गुणे 1/49। तो अब इसका गुणा आपको करना होगा। तो इसका बच्चों आंसर देखो कोई भी आपका ऑप्शन में नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें आपका 27/29 आंसर आएगा, 27/29। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है। तो इसमें सारे ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं वो गलत हैं। तो राइट आंसर आपका ये 27/29 आएगा बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो छठा दिया गया है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। लिखा है कि 2 की पावर 10 + n गुणे 4 की पावर 3n - 5 और बटे में दिया गया है 2 की पावर 4n + 1 गुणे 2 की पावर 3n - 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पे 4, तो 4 को आप 2 की घात में बदल दीजिए। तो हमने देखो यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 10 और +n, हमने ऐसे ही लिख लिया ज्यों का त्यों, गुणे 4 को जो है 2 की पावर 2 बना दीजिए, और जब 2 की पावर 2 बनाएंगे तो उसकी घात पहले से 3n - 5 लगी है तो ये गुणा कर जाएगी। तो गुणा करने के लिए आपको पहले ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 की घात बनी है, 2 की घात बनी है, आधार बराबर हैं, तो आधार बराबर है तो घातों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 2 की घात बना दिए 4n + 1 और प्लस ये वाली घात जोड़ दीजिए 3n - 1। तो जोड़ेंगे तो आपको देखो नीचे कैसे बना, यहाँ पर हमने ऐसे ही लिख लिया गुणा 2 की पावर 6n - 10। यहाँ पर कैसे हुआ, 2 का गुणा कर देंगे 3 में, 2 × 3 = 6n और 2 × 5 = 10 आ जाएगा यहाँ। तो 2 की घात इतना हो जाएगा। अब इसमें आधार बराबर हैं तो इसमें भी घातें आपको जोड़ देनी है। तो यहाँ पर घात जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 + n और प्लस का निशान लगा के इधर की घात को जोड़ेंगे तो 6n - 10 हो जाएगा। और नीचे आपका देखो यहाँ पर देखो 2 की घात इतना लिखा है तो n, एक माइनस का एक प्लस का ये कट जाएगा, 4n और 3n जुड़ जाएगा तो 2 की पावर 7n हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 की पावर 7n नीचे आ जाएगा, 2 की पावर 7n। ठीक, अब देखो ऊपर क्या है आपका 6 और 1n, 6n और 1n ये जुड़ेगा तो 7n हो जाएगा, और 10 माइनस के 10 प्लस के कट जाएंगे। तो इधर आपका देखो 2 की पावर 7n ऊपर और 2 की पावर 7n नीचे, तो ये आपका जब कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 7 नंबर, और इसको किस प्रकार से आप हल करेंगे। तो देखो लिखा है x⁴a + b, ऊपर ब्रैकेट में घात के रूप में लिखा है a - b। तो यहाँ पर क्या होगा, x आधार है और उसकी घात की घात लगी है, तो इसमें घातों की गुणा हो जाएगी। तो जब गुणा हो जाएगी तो ये सूत्र बन जाएगा a² - b²। ये सूत्र आपका होता है a + b और a - b। तो देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप इसको। तो देखिएगा 7 नंबर प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें देखो ये x लिखा है, इसकी पावर a + b, a - b, घात की घात है। तो घात की जब घात होती है तो क्या होता है, गुणा हो जाती है, घात से घात की गुणा हो जाती है। तो हमने देखो लिखा है x⁴a + b, a - b। यहाँ पर देखो a + b और a - b इसका गुणा हो गया। इसी प्रकार से b + c और b - c गुणा हो जाएगा, तो x⁴b + c और b - c ये हो जाएगा। नीचे भी आपका सेम इसी प्रकार से x⁴a + c और a - c, तो ये आपका गुणा हो जाएगा। अब नीचे देखो अगला स्टेप क्या होगा। तो अगले स्टेप में करना क्या है आपको,
यहाँ से आप गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस सूत्र से आपका ये बनेगा एक्स की पावर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणे इधर आप इसी प्रकार से कर दें एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नीचे भी आपको उसी प्रकार से कर देना है एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस प्रकार से कर देंगे तो आप देखो यहाँ पर घातें जो है जुड़ जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो नीचे आप देखो क्या कर देंगे एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस वाली घातों को जोड़ देंगे तो प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बटे ये एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखो जो आपका b प्लस का है और b माइनस का है कट गया तो इसके बाद देखो कैसे हल करेंगे। तो इसके बाद हल करने के लिए आपको देखो क्या करना है, ऊपर आपका हो जाएगा x की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और नीचे आपका हो जाएगा x की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो दोनों देखो सेम आपके पद हैं कि नहीं है, तो जब कट जाएंगे ये दोनों सेम है तो ऊपर नीचे ये कट जाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर है, यदि 2 की पावर 2x प्लस 2 बराबर 2 की पावर 3x माइनस 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे, ऑप्शन आपके पास देखो हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही होगा आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो आधार बराबर हैं तो घातें बराबर होंगी। तो जब घातें बराबर होंगी तो आपको लिख लेना है इस प्रकार से। देखो इधर की जो घात है 2x प्लस 2 तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 2 बराबर है 3x माइनस 1 से 3x माइनस 1 के। अब देखो ये 3x इधर ले आओ और 2 उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3x बराबर माइनस का 1, 2x इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो 3x से 2x घटेगा तो माइनस का x बचेगा बराबर ये 1 माइनस का और 2 माइनस के जुड़ेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा माइनस माइनस तो x बराबर कितना आएगा 3 आपका राइट आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। 25 की पावर x माइनस 3 लिखा है, 125 की पावर 2x माइनस 3 लिखा है, x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखो 25 लिखा है यहाँ पर 125 तो आप 5 की पावर बना लीजिए। तो 25 को 5 की पावर जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 है ना। 25 को क्या ले सकते हैं 5 की पावर 2 और ये आपकी घात की घात बन जाएगी किसकी x माइनस 3 की, ये घात की घात हो गई। बराबर में आपका दिया गया है 125 तो 125 को ले सकते हैं 5 की पावर 3 और इसकी घात आपकी देखो दी गई है 2x माइनस 3 ये आपका दिया गया है। अब आप इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले जो है जब घात की घात होती है तो गुणा हो जाती है घातों की, तो घातों की गुणा कर देते हैं। 5 की पावर 2 से x में गुणा 2x और 2 में आपका 3 से गुणा तो 2 तिया 6 माइनस के हो गए बराबर इसमें देखो 5 की पावर 3 दूनी 6x और 3 तिया 9 तो माइनस के 9 हो गए। अब आधार बराबर तो घातें बराबर होनी चाहिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 बराबर 6x माइनस 9। तो इसका देखो राइट आंसर किस प्रकार से करेंगे, ये 6x इधर ले आइए और 6 उधर ले जाइए तो 6x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 6x बराबर माइनस का 9 और ये आपका इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब इधर घटाएंगे तो 6 से आपका 2 घटेगा तो माइनस का 4x बचेगा बराबर माइनस के 9 से 6 घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 तो ये वाला माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 3/4। तो राइट आंसर आपका देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है 3/4 का मतलब है बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर और 10 नंबर किस प्रकार से देखो सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका देखो 10 नंबर क्वेश्चन और कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आंसर आपका देखो इस प्रकार से दिए गए हैं।
कौन सा सही होगा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को रोक लीजिए, सवाल को हल करिए, उसके बाद जो है आप लोग जो है आंसर देखिएगा। तो यहाँ पर देखो x माइनस 1 की पावर 2 लिखा है, 2x माइनस 3 की पावर 2 लिखा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसको खोल लेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र से। तो आइए देखते हैं, ये आपका हो जाएगा देखो x माइनस 1 की पावर 2 बराबर 2x माइनस 3 की पावर 2। तो आइए इसको जो है ब्रैकेट को सही सॉल्व करते हैं। तो ये इसमें सूत्र लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। तो इससे आप इसको खोलिए पहले, इसके बाद इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2 गुणे एक्स का मान है आपका a का मान x और b का मान 1 और प्लस का बी स्क्वायर मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा बराबर। इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 गुणे ए आपका है 2x, तो 2x हो जाएगा गुणे बी कितना है 3 और इधर आपका हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर अर्थात 3 तियाँ 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और x का गुणा 2x हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर में ये 4x स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, तो 12x और प्लस का 9, ये आपका हो जाएगा। अब सब इधर उठा ला और जब इधर ले आओगे या फिर इसको इधर ले जाओ, अब इधर कोई ले आते हैं तो इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इधर ले आओ तो माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस के 12x इधर आ जाएंगे और माइनस के 9 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, इनको जो है जो जुड़ने वाला है घटने वाला है घटा दीजिए। तो ये देखो एक्स स्क्वायर ये है सजाती पद है, ये 4x स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो घटेगा तो बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर और 2x माइनस के 12x आपके प्लस के, तो ये घटेगा तो प्लस का 10x बचेगा। 9 आपका प्लस का है, 9 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो घट जाएगा तो माइनस का बचेगा कितना 3 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा आपका, माइनस का 8 बचेगा बराबर 0। तो इसके आगे देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है। तो यहाँ पर माइनस से आप क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे तो ये आपका जो है जो आगे माइनस का निशान लगा है ये हट जाएगा और गुणनखंड करने में आसानी होगी। तो माइनस से गुणा करेंगे तो निशान आपके बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का प्लस का तो यहाँ माइनस हो जाएगा 10x, ये माइनस है तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा 8 बराबर 0। अब देखो 3 का गुणा 8 में 3 बटे 24, 24 के गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर आपका जो है 10 आ जाए और गुणा करने पर 24 आ जाए। तो ये होता है बच्चों 6 गुणे 4, 6 चौक 24 और 6 और 4 का जोड़ जो होगा वो 10 हो जाएगा और 6 और 4 का गुणा आपका 24 हो जाएगा। तो गुणनखंड आपका ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये आपका 6x लिख दीजिए यहाँ पर 6x और माइनस के 4x गुणा करेंगे तो ये प्लस का 8 तो 24 हो जाएगा और प्लस का 8 बराबर 0। इसमें आप कॉमन ले लीजिए, इस यहाँ पर दो दो पदों में कॉमन ले लेंगे तो 3 इसमें कॉमन है, x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3x। तो इसमें बचेगा आपका x माइनस 3 दूनी 6, 2 बचा यहाँ पर, माइनस का यहाँ पर देखो 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। तो ये आपका गुणनखंड इस प्रकार से, पूरे में आपका x माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, बाकी जो बचेगा आपका 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में। अब जो खुद आप क्या करना है, अब x माइनस 2 बराबर 0 रख लो। तो x जब x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना, माइनस का इधर था इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। जब 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4 बटा कितना 3। तो राइट आंसर आपका x के मान कितने आए 2, 4 बटा
3। तो राइट आंसर बच्चों है आपका सी ऑप्शन में 10 नंबर क्वेश्चन में। तो 10 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है और इस प्रश्न को हम सॉल्व कराएंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में 10 ही प्रश्न रहने दो, क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो आप लोग जो है बोर होने लगते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।